हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स डाउट। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं जो है ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस सॉइल मैकेनिक्स से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन अपना है अ सॉइल यील्डेड ए मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट ऑफ द 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द 16% ड्यूरिंग अ स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। ये बोल रहा है कि सॉइल की भाई मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट हमने प्राप्त किया है जो मिला है हमें मिला है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द 16% ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट किया था। जब हमने स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट किया था, कंपैक्शन जब हम करते हैं तो वहाँ पर हमें प्रोक्टर टेस्ट कंपैक्शन के लिए यूज होता है। तो वही है कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट जब हमने कंपैक्शन के लिए किया था तो सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट था भाई 60%। तो उस सिचुएशन में जब हमने इसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करी थी तो भाई वो कैलकुलेट करी थी 18 किलो न्यूटन पर मीटर की। अब देखिए पूछा गया व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.65। अभी पूछ रहे हैं कि उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, उस सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी मिल सकते हैं ओके, आपको ये ऑप्शंस भी मिल सकते हैं और आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। और बाकी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आप यहाँ पे देख लीजिए गामा डी इक्वल टू द 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यों दे रखा है और मॉइस्चर कंटेंट डब्ल्यू की वैल्यू 16%। डिग्री ऑफ सैचुरेशन एसआर हम इसे बोलते हैं, तो ये पूछा है। जी की वैल्यू 2.65 दे रखी है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सलूशन। तो देखिए मेरे दोस्त, तो हम फार्मूला अपना क्या जानते हैं, ऐसे इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। अगर हमें डब्ल्यू यहाँ पर गिवन है, जी गिवन है, अगर हमें ई की वैल्यू पता चल जाए ओके, अगर आपको ई की वैल्यू पता चल जाए तो आप ई की वैल्यू पुट करके एस आर की वैल्यू बहुत ही आसानी से, जो बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन, उसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि गामा डी इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। आप ये फार्मूला जानते हैं। तो गामा डी की वैल्यू आप यहाँ पर रखिए 18, जी की वैल्यू रखिए 2.65 और डब्ल्यू की वैल्यू रखिए 16%। जी ओके, गामा डब्ल्यू की वैल्यू रखिए, गामा डब्ल्यू है ना 9.81 अपान 1 प्लस ई। तो यहाँ से 1 प्लस ई, यहाँ से आपने ई की वैल्यू कैलकुलेट करी है 0.444 ओके। अब हम भाई फार्मूला जानते हैं ना, एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। तो ई की वैल्यू पुट करिए 0.444, एस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो डब्ल्यू की वैल्यू 0.16 है और जी की वैल्यू 2.65 है ओके। तो एस आर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके और इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे ना तो हमारी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो आपको एक बार फिर से वही लाइन लिख देते हैं 0.16 इंटू 2.65 अपन 0.444 हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ से हमने कट करके देखा है कि कितनी वैल्यू आएगी 95.5% ओके। तो आई होप कि इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए आपको जो है कि कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर की बहुत सी कम से कम हेल्प लीजिए और सॉल्व करिए इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा फॉर्मेट बदलिए, क्वेश्चंस का डेटा बदलिए और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बहुत से कंपटीशंस में तो केवल एस ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी से ही फार्मूला पूछ लिया जाता है। कई बार तो क्वेश्चन आ जाता है गामा डी इक्वल टू गामा बी अपान 1 प्लस डब्ल्यू से। तो गामा बी था बल्क यूनिट वेट और डब्ल्यू आपको वाटर कंटेंट दे रखा होता है, आपको ड्राई डेंसिटी पूछा गया होता है। यहाँ पर आपको गामा बी और गामा डी दे रखा होता है तो डब्ल्यू पूछ लिया जाता है। तो एन इक्वल टू ई अपान 1 प्लस ई, एन होता है पोरोसिटी और ई होता है वॉइड रेशियो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन्स में क्लिक हुआ है। तो ई इक्वल टू एन अपान 1 माइनस एन। तो वॉइड कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पोरोसिटी दे रखी हो तो वॉइड रेशियो पूछ लिया होता है, तो आपको इस फार्मूले से जाना होता है ओके। थैंक यू।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, जिससे कि हम आपको और भी इस टाइप के नए वीडियोज़ प्रोवाइड कराते रहें और आपके डाउट्स को भी क्लियर करते हैं। ओके, थैंक यू।